निष्ठा प्रेम रखिए। ये छोटी सी उम्र है, विघ्न बहुत ज्यादा है, समय बहुत कम है। कहीं धनवान है, कहीं निर्धन है, कोई हंस के जी रहा है और कोई चल रहा है तो कोई ठोकर खा रहा है, कोई रो रहा है प्यारे। इसलिए जितने ज्यादा से ज्यादा बन सके तब पूजन करिए, संध्या वंदन करिए, ग्रह में गौ सेवा करना चाहिए। और माता बहनों बेटियों भाई, हमारे घर में तुलसी का वृक्ष होना चाहिए। जिस घर में गौ सेवा होती है जी मां साहब जी, उस गृह में 88,000 देवता आकर के और भोजन प्रसादी पाया करते हैं। हमारी माता बहन बेटियों, प्राप्त काल उठ करके अपने द्वार पर गौ के गोबर से लीपना चाहिए, चौक बनाना चाहिए, क्योंकि समस्त देवता आकर के आपके द्वार पर बैठा करते हैं और वो आपका भंडार भरा करते हैं। बोलो राधे 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 राधे। और जिस समय भोजन पकाती है ना, क्योंकि शक्ति स्वरूपा है, भक्ति है, आप लोगों के लिए लक्ष्मी कहा गया है। घर की बहू लक्ष्मी, आप लोगों ने कहावत सुनी होगी, घर की बहू लक्ष्मी। ये कहावत कभी नहीं सुनी होगी कि घर की सास लक्ष्मी। अब भैया क्या है, हमारी ये नगरी है, कोई हमारे बड़े पिताजी हैं, चाचा है, कोई हमारी माँ बेटी है जिन्होंने चलन सिखाया है। इसलिए मैं तो सिर्फ संकेत देंगे आप लोगों को ना, जिनने हाथ पकड़ के चलाया वो माँ भी बैठी हुई है यहाँ। तस्माद् कृष्णाय महते दीनन्तं परमं गतिः एवं तेन जगदेश्वरः ग्रहेत्वापनवेश्वरः। आज सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, सबसे प्रथम घर की बहू लक्ष्मी हुआ करती है, इसलिए कुछ नियम रखना चाहिए। हमारा दान होना चाहिए, गृह में पूजन होना चाहिए, संध्या बंधन होना चाहिए, आरती भी करना चाहिए, दान देना चाहिए। भगवान को प्रथम जब हम भोजन पकाते हैं तो प्रथम जो रोटी हुआ करती है तो गौ माता को देना चाहिए, भगवान को भोग लगाना चाहिए। तत्पश्चात में जैसे हम अपने पलंग के बाजू से आइए भैया, रात्रि में जल का पात्र रख लेते हैं कि ऐसा तो नहीं कि रात में प्यास सताने लगे, ऐसे मेरे गोविंद के पास जल रखिए। आइए बड़े भैया, बंधन है मेरे गोविंद, न जाने कब आपके पास आ जाए। बड़ी सुंदर एक कथा याद आ गई। एक भक्त थे, वैसे तो आप लोग कहते हैं कि बहन भलो न भैया सबसे भलो रुपया है, बहन भाई में घर सपाई में भाग भौजाई के बिना सूना सूना लगता है प्यारे बंदियों, घर में मतारी बाप के बिना। एक भक्त था, बहुत ज्यादा गरीबी थी, पर संसार की संपत्ति प्राप्त कर सकते हो, घर बनाना, गाड़ी घोड़ा मकान, पैसा एकत्र करना। मेरे गोविंद की कृपा जिसको पकड़ लेते उसका उद्धार हो जाता है। थोड़ा सा कर्ज हो गया, जिनका कर्म उत्थमनाम है। एक दिन पैसा लेने के लिए आए, जिससे कर्ज ले लिया है। आज तो रघुनाथ के चरणों में सौंप दिया, रघुनाथ जाने। यदि धनवान किया है तो आपने, और निर्धनता को वर्णन किया है तो आपने, और जैसे मैं जी रहा हूं, चल रहा हूं, बस ये सिखाया है आपने। दोस्तों, यहाँ भक्तवृंद, माताओं बहनों बेटियों भाई, रहना जरा संभाल के। बेचने वाले तो आजकल पानी भी बेचने लगे हैं बोतल में डाल के, सब कुछ है। कहीं कहीं हर कहानी बिकी जा रही है।
अब तो भैया हवा भी बेचने लगे हैं गुब्बारों में डाल के। पर गोविंद को पकड़ लो, गोविंद को पकड़ लो। पवन के झकोरों से बादल की नाश होत, आदर की नाश होत, रोज घर जावे से कहें कवित्र विधि को दरिया पापों की नाश होत। एक ऐसा सजीव है जो हमारे प्रभु के गुण गाने से कर्ज हो गया, तब तो पैसा लेने के लिए आने लगे। ध्यान रखना, हमारे वृद्धजन विराजमान हैं, साहूकार भी विराजमान है, जो किसी को पैसा देते हैं। 27 नक्षत्रों में जी एक ऐसा नक्षत्र आता है, किसी को हम पैसा देते हैं, आप कहते हैं गुरुदेव हमारा पैसा वापस नहीं हो रहा। 27 नक्षत्रों में एक 3 वर्ष में आद्रा नक्षत्र में अभिजित योग पड़ता है। पंचांग में, कैलेंडर में लिखा रहता है, पंक्तियां में लिखा रहता है अभिजित योग। ऐसे नक्षत्र में किसी को पैसा नहीं देना चाहिए, वरना वो कभी वापस नहीं आता। और यदि हमने कुछ पैसा ले लिया इस नक्षत्र में तो कभी नहीं चुकता। ध्यान देंगे, अधिक मास पड़ता है, उससे 3 वर्ष में 27 नक्षत्रों में आद्रा नक्षत्र में अभिजित योग पड़ता है जी। ऐसे नक्षत्र में किसी को पैसा नहीं देना चाहिए, वरना वो वापस नहीं आने वाला। पैसा मांगा, तब एक मजदूरी करने को चल पड़ा। एक जगह मजदूरी कर रहा था, आकाशवाणी संकेत किया, भैया तुम्हारा यहाँ भाग्य नहीं है, आप ऐसी नगरी में जाकर के भजन करो, दान करो, आपका कल्याण हो जाएगा। तो सोचा कि देखिए, बड़ा सुंदर आकाशवाणी संकेत के एक नगरी में गए भक्त और मकान बना रहे थे, नी शोधन करवाया, शिला बंधन कर रहे थे। तत्पश्चात में जिस समय नी खोदने लगे जी, सोने के हड़ा प्राप्त हो गए, बड़ा दिव्य मंडप बनवाया। उसी समय देखा सुखदेव जी महाराज कहते, राजन एक दिन उस भक्त को पकड़ कर बोले आप हमारे पैसा दीजिए। अब कहा भैया रघुनाथ जाने, मेरे पास तो कुछ नहीं था, आपने यहां तक भेज दिया है, अब वही रघुनाथ जाने। अदालत में बुलवाया गया, साहब जज के सामने बुलवाया गया। बोले जल्दी से उस बटुआ को लेके आओ, उस भक्त को लेकर के आओ जिसने पैसा नहीं दिया। अदालत में पेश हुए, बोले आपने कर्ज दिया? बोले रघुनाथ जाने। अब नगरी में एक पत्र भेजा साहब जी ने कि रघुनाथ नाम के कोई व्यक्ति होंगे, वो हमारे पैसा दिलवा देंगे। नगरी में पूछा तो रघुनाथ किसका नाम है, कोई नहीं बता रहा था। पता चला एक मंदिर बना है राम जी सरकार का, ऐसा ना हो जो वो पुजारी है उनका नाम हो रघुनाथ। पहुंचे, बोले पुजारी जी रघुनाथ किसका नाम है? पुजारी जी ने कहा भैया यहाँ रघुनाथ तो किसी का नहीं है, पर हाँ मुझे ये पता है कि ये जो मंदिर है रघुनाथ का है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। बोले ये पत्र आया है, बोले आप रघुनाथ को सौंप दो। और जिस समय उस भक्त को बुलवाया गया, कचहरी में बुलवाया गया, तब पूछा कि आप ये बताइए आपने कर्ज दिया, चुका दिया कि बाकी रह गया है? बोले रघुनाथ जाने। भक्त को बैठाया गया और जैसे ही भक्त ने दोनों हाथ जोड़ करके रघुनाथ को प्रणाम किया, तब मेरे प्रभु सबसे प्रथम पहुंचे कचहरी में, अदालत में खड़े हुए हैं। कहा महाराज पैसा चुक गया है? बोले आप? बोले बस वही रघुनाथ। आपके यहाँ पर जो 13 रजिस्टर रखे हैं, बीच में एक रजिस्टर लिखा है, उसमें लिखा है श्री जी। पाई पाई से मैंने कर्ज चुका दिया है। भक्त से कहा गया कि आपका कर्ज चुक गया। बोले अभी अभी अभी
गवाही देने के लिए आए हुए थे। भक्त ने पूछ लिया कौन? बोले रघुनाथ। अरे आज तो नेत्रों में से सुधारा झलक पड़े। शिव शारद शेष, शिव सागर शेष, गणेश हुए हरि चित्त में काहे ना आते रहे, पर आज विनीत शिव सागर शेष, गणेश हुए हरि चित्त में काहे ना आते रहे, पर आज विनीत अदालत में, पर आज विनीत अदालत में एक भक्त के दास कहाते रहे, पर आज विनीत अदालत में केवटा के दास कहाते रहे। भक्त ने देखा, अरे रघुनाथ कुर्सी पे बना जज, कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, रघुनाथ खड़े समय जाते रहे। आइए भैया पटेल साहब। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, रघुनाथ खड़े समय जाते रहे। इसलिए हे महाराज परीक्षित जी, जिनके लिए माता पिता की सेवा मिली हुई है, गुरु का आशीर्वाद मिल जाता है, प्रभु का आशीर्वाद मिल जाता है, उसके कार्य सिद्ध हो जाते हैं। बोलो राधे राधे।